हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नई अपडेट्स के लिए घंटी के बटन को जरूर दबाएं। तबलीग का रूहे रवा जाता रहा। आज उलमा को बिल्कुल गिरा हुआ मटेरियल समझते हैं। जो मुंह में आया बको, गैर बक रहा है कोई बात नहीं, खुद बक रहे हैं, मार रहे हैं उलमा को, जोर से बात कर रहे हैं उलमा से। मजलिस फकीह खैर मिन इबादती 60 सना। प्यारे आका ने फरमाया आलिम की मजलिस का एक लम्हा, आलिम की मजलिस का एक लम्हा 60 साल की इबादत से ज्यादा सवाब अल्लाह का फरमाते हैं। आप सब मिलकर 60 साल इबादत करेंगे, जो अल्लाह तबारक व तआला आपको सवाब अता फरमाएगा, आलिम की मजलिस के एक सेकंड में आलिम को अल्लाह ताला वो अता कर देते हैं। मस्जिद नबवी में मेरे आका दाखिल हुए, एक हल्का जिक्र का चल रहा है। आका ने पूछा क्या कर रहे हैं? सहाबा ने अर्ज किया या रसूलल्लाह जिक्र कर रहे हैं। आका ने फरमाया बहुत अच्छा, करो। और थोड़ी दूर आके गए और एक मजलिस चल रही थी, हल्का चल रहा था। आका ने पूछा क्या कर रहे हैं? या रसूल अल्लाह इल्मी गुफ्तगू कर रहे हैं। आका ने फरमाया मैं इस मजलिस को पसंद करता हूं, और उस मजलिस में आका बैठ गए। जिक्र वाली मजलिस भी है, इल्म वाली मजलिस भी है। आका किस मजलिस में बैठे? इल्म वाली मजलिस में बैठे। ये बड़ा मकाम है उलमा का। और एक रिवायत में आता है इल्म का एक सबक आलिम अगर पढ़ता है, अल्लाह तबारक व तआला उसे 1000 रकातों का सवाब अता फरमाते हैं। मैं सबको कह रहा हूं, इशारा नहीं, अभी करीब में मैं वजाहत भी करूंगा। खुदा मेरे वक्त में अगर बरकत दे दे। मैंने पहले भी कहा, अब भी कह रहा हूं, भूल गया तो दोबारा सुन लो, याद है तो और पक्का कर लो। हमारे को दावत के साथी यहां ये भी कहते हैं कि भाई ये मौलाना का वक्त नहीं लगा, वक्त नहीं लगा, अब हिसाब लगाओ। हमने कुरान और हदीस के लाखों मसाइल पढ़े हैं, लाखों बाब पढ़े हैं, लाखों फसूल पढ़े हैं मदारिस अरबिया में। पूरी जिंदगी भी अगर आप अल्लाह के रास्ते में वक्त लगाओगे, हमारे एक दिन मदरसे में जो असबाब चले हैं उसकी फजीलत के पहले हिस्से पर भी तुम कदम नहीं रख सकते। प्यारे आका हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, पूरी रात एक आबिद इबादत करता है और आलिम रात को सोते सोते किताब देखकर सोता है, उसी मसले के टेंशन में सोता है, सुबह की नमाज को उठता है। 6-7 घंटे ये सो गया आलिम, लेकिन 6-7 घंटे ये आबिद इबादत किया तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमाने अक़दस से ज्यादा सनद किसी बात पर नहीं। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आबिद पूरी रात इबादत करने पर अल्लाह ताला जो अजर अता फरमाते हैं उससे कई दर्जे ज्यादा आलिम सोता है तो उसके सोने को भी अल्लाह ताला अजर बना देते हैं। फिर भी उलमा को गिरी हुई निगाहों से देखो। और एक रिवायत में आता है पैगंबर दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, शहीद जिसका खून बड़ा कीमती खून है, इतना कीमती खून है कि वो शहीद हो जाता है तो उसके लिए शरीयत मुतहरा का कानून
उसे गुस्ल न दो, उसके खून को रास्ते की नालियों में न बहाओ। अगर उसे गुस्ल दोगे तो उसका खून पानी में मिलकर रास्तों की नालियों में बह जाएगा, नारियों में, बोरियों में बह जाएगा। वो शहीद है जो इस्लाम के नाम पर कुर्बान हुआ, वो शहीद है जो अल्लाह रसूल के नाम पर कुर्बान हुआ, वो शहीद है जो मुल्क मिल्लत के नाम पर कुर्बान हुआ, वो शहीद है जो इज्जत और आबरू की हिफाजत पर कुर्बान हुआ। और ऐसा शहीद मर जाता है तो फिर उसके खून को जाये न करो, बल्कि उसे सिर्फ कफन पहनाकर उसकी नमाज़े जनाजा पढ़ाकर कब्र के हवाले करो। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कल क़ियामत में उठेगा तो ये शहीद इसी खून की हालत में उठेगा और जमाना हशर का मैदान देखेगा, इसका जिस्म और इसके कपड़े और इसका कफन खून से आलूद होगा। पूरे पूछेंगे, क्या भाई तुम्हारे जिस्म पर खून है? हाँ, ये शहादत का खून है। आका ने फरमाया, फर्क ये है कि दुनिया में खून में बदबू आती है, शहीद के खून में मुश्क से ज्यादा खुशबू आती है। शहीद के खून में मुश्क से ज्यादा खुशबू आती है। और उसके खून को भी अल्लाह तबारक व तआला कल क़ियामत में तोलेंगे, क़ियामत में तोलेंगे। ये शहीद का मकाम। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, शहीदों के खून से भी ज्यादा फजीलत अगर किसी में है तो उलमा के हाथों के कलम की सियाही में। कल क़ियामत में शहीदों के खून से ज्यादा उलमा की सियाही का सवाब अल्लाह ताला अता करेंगे। ये आलिम सर न कटाए, खून न बहाए, लिखते हुए इसके पेन से जो इंक और स्याही खर्च होती है, ये स्याही का दर्जा, ये इंक का दर्जा शहीदों के खून से ज्यादा। और एक रिवायत सुनो, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब अल्लाह ताला किसी आम आदमी के अमल से खुश होते हैं, उसे जन्नत में एक घर बनाते हैं। आप 2 रकात नमाज पढ़े, खुश हो गए, अल्लाह ताला जन्नत में एक घर। एक बहुत मोहताज आदमी आपके पास आया, आप उसकी जरूरत को देखकर अल्लाह को राजी करने के लिए बंद मुट्ठी में 10 रुपए आपने दे दिया, अल्लाह ताला जन्नत में एक घर बना देते हैं। कोई भी नेक अमल गैर आलिम करता है, अल्लाह तबारक व तआला उसे जन्नत में एक घर बनाते हैं। माशाअल्लाह। लेकिन आका ने फरमाया, आलिम कोई नेक अमल करता है और अल्लाह ताला खुश हो जाते हैं, अल्लाह उसे घर नहीं बनाते, जन्नत में पूरा एक शहर बनाते। घर नहीं बनाते, शहर बनाते हैं, शहर। पता नहीं कि कितने उलमा के कितने शहर जन्नत में होंगे। अब यकीन नहीं आएगा, आप सोचते होंगे और मुज़म्मिल भी मौलवी है इसीलिए ये लंबी लंबी बातें कर रहा है। हकीकत बयान कर रहा हूं। मैं अगर डॉक्टर भी होता तो इन हदीसों को तस्लीम करना ही पड़ता, लायर भी होता तो इन हदीसों को तस्लीम करना ही पड़ता, इंजीनियर भी होता तो इन हदीसों को तस्लीम करना ही पड़ता, क्योंकि उलमा की वो फजीलत है ना। और एक रिवायत सुनो, खुदा करे कि उम्मत समझ जाए इन बातों को। आप नमाज पढ़ते नहीं पढ़ते? अरे पढ़ते नहीं पढ़ते? साथ भाई नमाज पढ़े, आज जुमे की 2 रकात, सवाब कितना मिला इनको? जुमे की 2 रकात का सवाब, इनके पढ़ने का इनको सवाब मिला। सुभान अल्लाह। महबूब असर की 4 रकात नमाज जमात के साथ पढ़ा, महबूब को असर की 4 रकात जमात के साथ नमाज पढ़ने का, महबूब की नमाज का सवाब महबूब को मिला।
मुद्दस्सिर ने मगरिब की 3 रकात फर्ज नमाज पढ़ा। मुद्दस्सिर को मगरिब की 3 रकात फर्ज नमाज पढ़ने का, मुद्दस्सिर की नमाज का सवाब मुद्दस्सिर को मिला। उलमा की अजमतों पे कुर्बान हो जाओ। आज अगर अल्हम्दुलिल्लाह बिफज़लिल्लाहि ताला मैं जुमे की नमाज पढ़ाऊंगा, मुझे कितना सवाब मिलेगा? मेरे पीछे जितने लोग नमाज पढ़ेंगे, मेरी नमाज के साथ साथ पीछे जितने लोग नमाज पढ़ेंगे, उन तमाम लोगों की नमाज का सवाब, उनको देखकर सबकी नमाज का सवाब अल्लाह मुझे अता करेंगे। ये बात ये मिलने को एमपी को बोलो नको, नहीं तो हमारे पास भी रोल कर लेंगे। कितनी बड़ी तिजारत है हमारी। एक इमाम सुभान अल्लाहिल अज़ीम 50 की इमामत करता है, हर नमाज में 50 पर 1 नमाजों का सवाब, 100 की इमामत करता है 101 नमाज की सवाब, 1000 की इमामत करता है तो 1001 की नमाज। 1001 कैसे, 101 कैसे, 50 पर 1 कैसे? 50 तो पीछे के 1 इसकी, 100 तो पीछे के 1 इसकी, और 1000 पीछे के 1 इसकी। जितने लोग पीछे रहते हैं उस पर 1 ज्यादा करो। दोस्तों, कितना बड़ा मकाम है आलिम का। कितना बड़ा मकाम है आलिम का। और एक बात सुनो, ये मिलने का बेटा है। मैं जरा खरी खरी बात करता हूं, मालूम नहीं आपको, मिसाला देना पड़ता, और जाजा को मेरी मिसाल अटकती सुठवा। मैं क्या करूं, इसके अलावा कोई मिसाल नजर ही नहीं आती मुझे। बादशाह का बेटा है, एमएलए का बेटा, भागो पीछे भागो, सांप का बेटा, सांप का बेटा आसमान से उतरिया सो, जिब्रील का भतीजा, काउंसलर का बेटा, डोंट टच, पीछे पीछे पीछे। जानते हो उलमा कौन है? जानते हो उलमा कौन है? जानते हो उलमा कौन है? नबी की औलाद, वारिस। नबी ने फरमाया उलमा मेरे वारिस हैं, मेरे वारिस हैं, उलमा मेरे वारिस हैं, मेरे सीने से निकले हैं। दारुल देवबंद में, मज़ाहिरुल उलूम में, नदवतुल उलमा में, सबीलुर रशाद में, हिंदुस्तान में जितने उलमा हैं, पाकिस्तान में जितने उलमा हैं, सऊदी अरब में जितने उलमा हैं, सारी दुनिया में जितने उलमा हैं, इनको इनके माँ बाप के साथ निस्बत बाद में करना, पहले नबी के साथ निस्बत करना। आका ने फरमाया तमाम उलमा अंबिया के वारिस हैं, और एक रिवायत में आका ने फरमाया उलमा मेरे वारिस हैं, मेरे सीने से निकले हैं। मेरे बेटे, बादशाहों के बेटों की कदर करो, काउंसलर के बेटे की कदर करो, बाटल मारू भी क्यों ना हो, एमएलए के बेटे की कदर करो, जुव्वाड़ी हरामी ही क्यों ना हो, एमपी के बेटे की कदर करो, लुटेरा जालिम बदमाश गुंडा मवाली ही क्यों ना हो, और नबी के बेटों की कोई कदर नहीं, कोई कदर नहीं। कोई गाली दे रहा है, कोई मार रहा है, कोई बुरा भला कह रहा है। इस वक्त जमीन की सबसे ज्यादा मजलूम जमात का नाम है उलमा, और सबसे ज्यादा जिम्मेदार जमात का नाम है उलमा। जानते हो फजीलतों के पहाड़ खड़ा कर दूंगा आपके सामने। आज के बाद खुदारा कभी किसी आलिम के शान में गलती करना तो दूर की बात, किसी आलिम के बारे में बुरा सोचना तक नहीं। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो कोई किसी आलिम की पेशानी में बोसा देता है
कितने बोसे आपने दोस्तों को दिया होगा, गर्लफ्रेंडों को दिया होगा, ये लड़कियां बॉयफ्रेंड्स को दिए होंगे। कितने बोसे और किस आपने बर्बाद कर दिए, इसकी हिफाजत कर लेते आप। क्या मिला उनको बोसा देकर, सिवाय जहन्नम के और कुछ नहीं, सिवाय जहन्नम के और कुछ नहीं। गुज़िश्ता जुमा मैंने सुप्रीम कोर्ट की फरहा फैज साहिबा के बारे में डंके की चोट में कहा, एक लायर साहब मुझे बुला भेजे, किसी तरीके से आप ही के जरिए से वो चला गया था। उन्होंने मेरी हमदर्दी में मुझे बुलाया, कहा कि मौलाना इस वक्त आप नशाने में बहुत हैं। मैंने कहा कि जान कुर्बान है, डरने वाले नहीं बोलते, बोलने वाले नहीं डरते, हम कभी नहीं डरेंगे। जेल सलाख कौन सी नई जगह है। मेरा इमाम अबू हनीफा भी गया, इमाम शाफी भी गया, इमाम मालिक भी गया, इमाम अहमद बिन हम्बल भी गए, कासिम नानोतवी गए, हुसैन अहमद मदनी गए, कैसे कैसे औलिया व उलमा गए हैं। अगर मैं चला जाऊं तो वो सुन्नत भी अदा हो जाएगी। एक जेल से डर कर मैं हक कहना छोड़ दूं, एक आलिम पर हाथ उठा तो मैं खामोश रह जाऊं, कल दूसरे उलमा से सवाल हो कि ना हो, मुझसे खुदा सवाल करेगा तो मैं जवाब क्या खाक दूं, जवाब क्या दूं। मैंने मेरा हक अदा किया। लायर साहब ने कहा मौलाना इस वक्त नशाने में आप हैं, पीछे डिपार्टमेंट पड़ा हुआ है। मैंने कहा उनसे कहो कि कभी सामने भी आकर मुसाफा कर ले। फिर उन्होंने कहा नहीं मौलाना, एक औरत पे हाथ नहीं उठाना था, मर्द पर हाथ, मर्द पर हाथ। क्या हिंदुस्तान के आईन और दस्तूर और कानून में इस बात की इजाजत है कि कोई औरत मर्द पर हाथ उठाए? मुल्क के जालिम अंधे थे। सबसे पहले हाथ किसने उठाया ये नजर नहीं आया। नहीं मौलाना उन्होंने हाथ उठाए, लेकिन बात क्या है बोले तो उन्होंने गवर्नमेंट सुप्रीम कोर्ट के लायर हैं, गवर्नमेंट सर्वेंट हैं, गवर्नमेंट सर्वेंट पर हाथ नहीं उठाना। मैंने कहा कि मोहम्मद के वारिस पर भी कोई हाथ नहीं उठाना। तमाम हुकूमतें मेरे नबी की नबूवत के दरवाजे की दहलीज पे खत्म। तुम्हारी निस्बत सुप्रीम कोर्ट से है, मौलाना एजाज अरशद की निस्बत अल्लाह के घर से है, नबी के मुसल्ले और मिंबर से है। फरहा फैज पर हाथ उठाना कानूनन जुर्म है, तो मौलाना एजाज अरशद पर हाथ उठाना शरअन जुर्म है। कानून की सजा से ज्यादा शरीयत की सजा है, कानून के गुनाह से ज्यादा शरीयत का गुनाह है। उलमा का मकाम गिरता है, हम कभी खामोश नहीं बैठेंगे, डंके की चोट में कहेंगे। मामूली जमात का नाम नहीं उलमा। तुम्हारी खिदमत भी करो, तुम्हारी गालियां भी सुनो, तुम्हारी खिदमत भी करो, तुम्हारे मार भी खाओ, तुम्हारी खिदमत भी सुनो, तुम्हारे ताने भी सुनो। याद रखो मेरे दोस्तों, अगर हड़ताल जायज होता, उलमा एक दिन अगर हड़ताल करेंगे तो जनाजे सड़ जाएंगे। जायज नहीं है हड़ताल। हड़ताल जायज होता, उलमा अगर एक महीना हड़ताल कर देंगे, तुम्हारे बच्चों को सही अजान क्या मोदी अंकल देगा? नहीं, कुमार स्वामी देगा। खिदमत उलमा करे, बच्चों को तुम्हारे अजान हम दे, बच्चों की इकामत हम करें, रात दिन एक करें, तुम्हारे हर सवाल का जवाब फ्री में हम दें, और तुम्हारे निके हम पढ़ाएं, जनाजे हम पढ़ाएं, खबर पे उतरे हम, पैदा होने से पहले दुआ करें हम, पैदा होने के बाद दुआ करें हम, मरने के बाद 40 दिन तक
कमी को गिरी हुई निगाहों से देखे, ये हम कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। याद रखो, अगर उलमा के साथ गुस्ताखी करोगे, उलमा जब खामोशी इख्तियार करते हैं अल्लाह का अजाब आ जाता है। ऐसे जिंदे वाक़ियात हैं। हजरत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, अगर उम्मत में उलमा ना होते आम इंसानों की जिंदगी जानवर से ज्यादा बदतर होती। इनको नहीं मालूम कि इनका बेटा मुझसे क्या सवाल करता है, इनसे नहीं करता, मुझसे करता है। आपके बेटे आकर हमसे कैसे कैसे सवालात करते हैं हमको मालूम है, आपसे नहीं करते। 2 वजह, ये शर्म, दूसरा खुद बेटे को मालूम, मेरे बाप कुछ नहीं मालूम तो मुझे क्या बताएगा। हमारे से आकर पूछते बिस्तर के गहरे मसाइल, लायर से नहीं पूछते, डॉक्टर से नहीं पूछते, इंजीनियर से नहीं पूछते, हमसे पूछते हैं। खिदमत भी करो, गालियां भी सुनो, खिदमत भी करो, मार भी खाओ, खिदमत भी करो, जुल्म भी सहो, नहीं होगा। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैंने गुज़िश्ता जुमा भी अर्ज किया था, उलमा का जिस वक्त हाल बुरा होगा, अल्लाह तबारक व तआला 4 अज़ाब नाज़िल करते, नोट करते जाओ। अकल है, भेजा है, दिमाग है। इस वक्त के हालात क्या, हिंदुस्तान की अवाम उलमा से रिश्ता कमजोर करती जा रही है, जिसकी वजह से ये अज़ाबात आ रहे हैं। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब मेरी उम्मत उलमा से बग़्ज़ रखेगी, अदावत करेगी, नफरत करेगी, अल्लाह ताला आसमान से 4 अज़ाब नाज़िल कर देंगे। एक, उम्मत कहत साली में मुब्तला हो जाएगी, चीजें महंगे हो जाएंगे, चावल 60 रुपए, प्याज 800 रुपए, 70 रुपए चावल। ये महंगाई वजीर आजम की वजह से नहीं, उलमा से बग़्ज़ करने का अजाब है। मैं नहीं, पैगंबर फरमा रहे हैं, मोहब्बत है तो यकीन करो, नहीं तो छोड़ो, कल हिसाब अल्लाह की अदालत में होगा। ये महंगाई अल्लाह का अजाब है, और इस अजाब का सबब क्या, उलमा से बग़्ज़, इनाद, नफरत, उलमा पर जुल्म, उलमा की तौहीन। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, जब उम्मत उलमा से बग़्ज़ करेगी, पहला अज़ाब आसमान से इस शक्ल में नाजिल होगा कि चीजें महंगी हो जाएगी, कहसाली आ जाएगी। दूसरा, जालिम बादशाहों को खुदा मुसल्लत कर देंगे। ये जो जालिम, जुल्म का बाजार, काउंसलर से लेकर एमएलए तक, एमएलए से लेकर एमपी तक, एमपी से लेकर पीएम तक, आज जिस लेवल के हैं, ये सब क्या है, हमने अपने उलमा से रिश्ता कमजोर किया, जिसका अजाब अल्लाह नाजिल किया। तीसरा, खियानत आम हो जाए। चौथा, दुश्मनों के हमले मुसलसल जारी रहेंगे। एक हमला खत्म नहीं, दूसरा हमला खत्म नहीं, तीसरा हमला खत्म नहीं, चौथा है। हिंदुस्तान में मुसलमान सुकून से कभी अजान पर हमले, कभी दाढ़ियों पर हमले, कभी निकाब पर हमले, कभी बुर्कों पर हमले, कभी मसाजिद पर हमले, कभी मदारिस पर हमले, कभी तलाक का इशू, कभी खुला का इशू, कभी हलाले का इशू, कभी इद्दत का इशू, कभी मियां बीवी, कितने हमले रोज रोज हो रहे हैं। उलमा से रिश्ता मजबूत होता तो फिर बात ही कुछ और होती। हजरत मौलाना रशीद अहमद गंगोही रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं,
ये तो पैगंबर ने फरमाया पूरी उम्मत में से एक हिस्सा अगर उलमा से नफरत करता है, रशीद अहमद गंगोही रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं उस जात की कसम जिसके कब्जे में रशीद की जान हो, कत्ल कर देना अगर मेरी बात गलत हो। मौलाना रशीद अहमद गंगोही रहमतुल्लाह अलैह मुजाहिद हिंदुस्तान, मुजाहिद आजादी हिंदुस्तान फरमाते हैं मेरी बात अगर गलत हो तो रशीद अहमद का खून तुम्हारे लिए हलाल है, जाकर उसकी खबर खोद कर देखो। जो जिंदा रहते वक्त उलमा की तौहीन करता था, जो जिंदगी में उलमा की तौहीन करता है, उसकी कब्र खोद कर देखो, उसके कब्र में उसका चेहरा किबले से फिर जाएगा और उसकी मय्यत पर सांप बिच्छू होंगे। सांप बिच्छू होंगे। कद्र करो, आलिम किसी भी शक्ल का क्यों ना हो, आलिम इमाम की शक्ल का हो, आलिम मुअज्जिन की शक्ल का हो, आलिम मुअल्लिम की शक्ल का हो, आलिम खतीब की शक्ल का हो, आलिम काजी की शक्ल का हो, आलिम मुदर्रिस की शक्ल का हो, किसी भी शक्ल का आलिम हो तो फिर अदब करो, अदब करो,